एक ऐसा शख्स डिवाइसेस लेता है और करोड़ों की गाड़ियां जो हैं उनके सिस्टम को फेल कर देता है। इस फेल करने के बाद गाड़ी को मालिक की चाबी नहीं लगती बल्कि उस चोर की बनाई हुई चाबी लगती है। केपीके का सबसे बड़ा चोर 50 से 60 लाख रुपए की जो मलकियत की गाड़ी है, हम उसको 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख में बेचते हैं। बड़ी कंपनी को हमने चैलेंज किया है, 5 से 7 मिनट में गाड़ी चोरी हो जाता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। करोड़ों रुपए की कीलेस गाड़ियां लेने वाले हो जाएं होशियार, खबरदार। एक ऐसा शख्स जो डीलर है, डिवाइसेस लेता है और करोड़ों की गाड़ियां जो हैं उनके सिस्टम को फेल कर देता है। इस फेल करने के बाद गाड़ी को मालिक की चाबी नहीं लगती बल्कि उस चोर की बनाई हुई चाबी लगती है। तमाम वो कंपनीज जो गाड़ियां बनाती हैं, आज का प्रोग्राम उनके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है। आपको मिलवाते हैं उस चोर से जो रिहायशी तो मर्दान का है लेकिन काम करता है केपीके में, और केपीके का सबसे बड़ा कार चोर है। आइए मेरे साथ। क्या नाम है पूरा? अब्बास पूरा खान। अब्बास खान। कहाँ के रहने वाले हो? मर्दान। क्या करते हो? अभी जॉब नहीं करता, पहले जॉब करता, 2019 तक जॉब कर रहा था, अबू धाबी में था। क्या जॉब की? एयरलाइन में था। क्या थे वहाँ पे? उधर सुपरवाइजर था। ये मुझे बताओ कि ये डिवाइसेस का लेन देन, आगे पूरा नेटवर्क, क्या सिलसिला था? पूरी कहानी आराम से तसल्ली से सुनाओ। मैं पहली बार जेल गया, जेल में और लोगों से मिला, उससे फिर दोबारा जेल में गया हूँ, उससे बड़े से मिला, पहले खुद ना कुछ किया है, उनसे घूमा, उन्होंने हमारा नाम डाल दिया। उधर ही जेल से सब सीख के आ जाता है, बाहर से कोई, घर से कोई भी नहीं सीख के आ जाता है। नवंबर 2020 को जेल में गया था और 2022 जनवरी 14 को मैं निकल आया हूँ पेशावर जेल से। अभी मैं निकल आया हूँ, उसके बाद मैं 20 दिन बाहर रहा हूँ। 20 दिन के बाद मैं कतर चला गया। 1 महीना मैंने कतर में गुजारा। मैंने उधर अप्लाई कर दिया ड्राइवर लिमोजीन के लिए, एयरपोर्ट में हो गया हूँ। इधर मेडिकल से इधर वापस आ गया हूँ। इधर मेरा दोस्त लोग है, उनके साथ चोरी पे गया था, बस गाड़ी के साथ पकड़ा। लिमोजीन का क्या अप्लाई किया था कतर में? ड्राइवर के लिए। शनाख्त कैसे अपनी छुपाई हुई थी? मुल्क दूसरा है मैम, उसको तो मैंने उधर मेरा वो एक्सपीरियंस देखा, उधर वाला उन्होंने सेलेक्ट कर दे। वो तो प्राइवेट कंपनी है। डिवाइसेस कहाँ से लेते हो? पेशावर से। कितने की? 50,000 का भी, 1 लाख का भी है, 1.5 लाख का भी है। कितनी डिवाइसेस एट अ टाइम लेते हो? मैम एक डिवाइस पे काम होता है, ये बाकी उससे ऊपर और गाड़ियों के लिए होता है। अभी तो एक पे सीखा था बस। नेटवर्क में कितने लोग हैं? मैम नेटवर्क कोई ख़त्म नहीं होता है, पूरा जेल। अभी इसके बाद जेल जाऊंगा तो और नया नया मिलेगा। आपके नेटवर्क में कितने लोग हैं? मैं जिसके साथ काम करता था वो 5 आदमी थे। मालिक की अपनी चाबी नहीं लगती और तुम लोगों की चाबी लग जाती है, क्या कहानी है? जब हम रिमोट बना लेता है फिर दूसरा रिमोट काम नहीं करता है, फिर कौन सा काम करता है? वो हमारा वाला काम करता है। सपोर्ट कौन करता है? बैकअप पर कौन है? बैकअप में मेरा खुदा के अलावा और कोई नहीं है। खुदा चोरों को बैकअप नहीं देता। बैकअप में कोई नहीं है। अगर ये हालात होता तो कौन करता है बैकअप? कौन करता है पीछे बैठ के? नेटवर्क को कौन चलाता है? जब एक चोर दूसरा अंदर चला जाता है उसको बोल देता है, अगर वो बाहर जाता है कुछ कर देता है तो ठीक है, नहीं दूसरे को बोल देता है, वो करके दे देता है, वो जमानत करा देता है। केपीके का सबसे बड़ा चोर। किस चीज़ में? कार में। आप डिवाइस दे, मैं 2 मिनट में ऑपरेट करा देता हूँ। डिवाइस लेके 5 से 7 मिनट में गाड़ी चोरी हो जाती है। किस लेवल की गाड़ी? कौन सी गाड़ी? नाम क्या है? टोयोटा करोला और होंडा सिविक। 50 से 60 लाख रुपए की जो मलकियत की गाड़ी है, हम उसको 6 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख में बेचते हैं। यह जैमर है। ये कितने का आता है? ये 20 से 25 हज़ार रुपये का आता ये आप खरीदते हो? है जी। ये चोरी, ये सब गाड़ी के लिए सब चोर इस्तेमाल करता है, इसके बगैर गाड़ी चोरी नहीं होती। इसका क्या नाम है? कंप्यूटर कीलेस गाड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे जो है 5 से 7 मिनट में गाड़ी का नया चाबी बन जाता है और फिर वो स्टार्ट हो जाता है। बड़ी कंपनी को हमने चैलेंज किया है, 5 से 7 मिनट में गाड़ी चोरी हो जाता है। डीएसपी AVLS मेहदी काज़मी साहब इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। कार चोर की सारी डिटेल्स आपने उसी की ज़बानी सुनी। कानूनी पहलुओं से ये काम कैसे करता था और अब तक बचता कैसे था,
और काज़मी साहब ने इसको कहाँ से अरेस्ट किया है, क्या कर रहा था, क्या कुछ कर चुका है, क्या कुछ अभी तक नहीं बताया, ये तमाम डिटेल्स जानते हैं मेहदी काज़मी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। काज़मी साहब डिटेल्स बताएं। ये अब्बास बड़ा मशहूर बदनाम ज़माना कार चोर है। KPK में ये सबसे बड़ा चोर भी है और रिसीवर भी है, और गाड़ियों की ऑल्ट्रेशन भी करके, डबलिंग करके, उनके नए नंबर लगा के, पंचिंग करके दोबारा फ़रोख्त कर देता है मार्केट में। यहाँ हमारे पास एक मुमताज़ मोची कार चोर था निश्तर कॉलोनी में। उसने गाड़ी चोरी करके खड़ी की हुई थी, तो पुलिस ने भी उसकी पिकटिंग की हुई थी। तो जब ये सारे चोर इकट्ठे होकर वो गाड़ी लेने आए हैं, तो इनका पुलिस के साथ आमना सामना हो गया। जो फायरिंग से मुमताज़ मोची वहाँ मर गया और ये वहाँ से फ़रार हो गई। ये उस कत्ल में इश्तिहारी मुजरम था। हमें पता चला कि ये कतर चला गया। इसका पासपोर्ट और ID कार्ड हमारे पास था, वो हमने चेक करवाया तो ये कतर को फ्लाई कर गया हुआ था। ठीक है। वो हमने इमरजेंसी कोशिश की कि इसको हम ब्लैक लिस्ट करवा दें। जो हमने लेटर शेटर लिखे, जो मुतलका लोग थे उनको आगाह किया जी, और ये इसको पता चल गया कि मुझे ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है जी। तो ये वहाँ से कतर से फ़रार होकर फौरी तौर पे कराची उतरा है। तो उसी दिन वापस आके उसने लाहौर से गाड़ी चोरी की है और फिर डेली बेसिस पे दो तीन गाड़ियाँ चोरी कर रहा था। इसकी वीडियोस बन गई थी, वीडियोस आ गई थी, आइडेंटिफाई हो गया हुआ था ये। तो जब ये गाड़ी चोरी करके यहाँ से भाग गया ना, तो गाड़ी में ट्रैकर था। इस्लामाबाद पुलिस ने वो भी इसके पीछे लगी। ये पेशावर में फिर चले गए, वहाँ ये पकड़ा गया। तो वहाँ से हम इसको जेल से मुंतकिल करा के अब लाए हैं। ठीक है। किस लेवल की गाड़ियाँ चुराता था? ये न्यू मॉडल की कीलेस गाड़ियाँ चोरी करता था, आम छोटी गाड़ी को ये हाथ नहीं लगाता था। कोई मैसेज देना चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो ये कि अनअटेंडेड गाड़ी नहीं होनी चाहिए, गाड़ी में ट्रैकर ज़रूर लगा होना चाहिए। 75% से ज़्यादा गाड़ियाँ वो पकड़ी जाती हैं, रिकवर हो जाती हैं जिनमें ट्रैकर लगा होता है तो वो छोटा सा मतलब 7-8 हज़ार रुपये का एक काम है, लेकिन उससे गाड़ी काफ़ी महफूज हो जाती है। गाड़ी में अपना लॉक ज़रूर लगाना चाहिए। और दूसरा जो ये कंपनीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, उनको अपने सिक्योरिटी फीचर्स बेहतर करने चाहिए। जो ये अनपढ़ लोग उसको डिकोड कर लेते हैं, कम से कम इनके लेवल से तो ऊपर जाना चाहिए उनको। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच। जी वेलकम। इसके साथ ही नाज़रीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।